अस्सलामुअलैकुम। टैलेंट न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान और मैं हूँ रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ट्विटर पर कहते हैं, पाकिस्तान की कहानी दुनिया को सुनाने न्यूयॉर्क पहुंचा हूं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली और दो तरफा मुलाकातों में पाकिस्तान का मुकदमा पेश करूंगा। इस वक्त पाकिस्तान को दुनिया की फौरी तवज्जो की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का इमरान खान से धमकियों के सबूत सामने लाने का मुतालिबा। इस्लामाबाद में एवनफील्ड रेफरेंस की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान धमकियां देकर इदारों पर दबाव डालते हैं, लोगों को कहते हैं खौफ का बुत तोड़ दे, खुद किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं। मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी मुश्किल। पेशावर में भी जावेद लतीफ और विफाकी वजीर इत्तलाआत मरीम औरंगजेब के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR में PTV हुक्काम भी नामजद। दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ नौयत की 10 दफात शामिल। हॉलीवुड की अदाकारा अंजेलिना जूली सैलाब मुतासरीन की सूरत हाल का जायजा लेने पाकिस्तान पहुंच गईं। मुतासरा इलाकों का फिजाई जायजा, अंजेलिना जूली की मुतासरा खवातीन से बातचीत, सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कश्ती का इस्तेमाल भी किया। गुजरात में महकमे तालीम की नाअहली का पोल खुल गया। सरकारी स्कूल की इंतजामिया पढ़ाई के साथ साथ तालिबात से मुशक्कत भी करवाने लगी। तालिबात से सफाई कराने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पढ़ाई की बजाय असातिज़ा जाती काम काज भी करवाते हैं, वालिदैन का शिकवा। फूलनगर में पुलिस की कामयाब कार्रवाई। मुनशियात फरोश खातून समेत 2 अफराद गिरफ्तार। 11 किलो चर्स बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान पत्तोकी और दीगर शहर में मुनशियात स्मगल करते थे। कंदकोट में डाकू राज, मजीद 2 नौजवान अगवा। मछली फार्म से चौकीदार जबकि इंडस हाईवे से दिन दहाड़े बस ड्राइवर अगवा। वर्षा का शदीद एहतजाज, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। बुरेवाला में मुनशियात फरोशों के गिर्द घेरा तंग। पुलिस की कामयाब कार्रवाई में 2 मुनशियात फरोश गिरफ्तार। 35 लीटर शराब बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान बुरेवाला और गिरदनवाह में मुनशियात फरोख्त करते थे। क्रिकेट के दीवानों का इंतजार खत्म। पाकिस्तान और इंग्लैंड 17 साल बाद आज कराची में आमने सामने। 7 T20 मैचेस की सीरीज के 4 मैचेस कराची और 3 लाहौर में होंगे। सीरीज की तैयारियां मुकम्मल, ट्रॉफी की रुनुमाई भी कर दी गई। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली और दो तरफा मुलाकातों में पाकिस्तान का मुकदमा पेश करूंगा। अपने ट्विटर अकाउंट पर शहबाज शरीफ ने लिखा कि पाकिस्तान की कहानी दुनिया को सुनाने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचा हूं, जो सैलाब से होने वाले एक बड़े इंसानी अलमिए की गम और दर्द की कहानी है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली और दो तरफा मुलाकातों में पाकिस्तान का मुकदमा पेश करूंगा। इस वक्त पाकिस्तान को दुनिया की फौरी तवज्जो की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान धमकियां देकर इदारों पर दबाव डालते हैं, लोगों को कहते हैं खौफ का बुत तोड़ दें, खुद किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं। इमरान खान के पास धमकियों का कोई सबूत है तो सामने लाएं। एवनफील्ड रेफरेंस की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा, कुदरत का असूल है, सच सामने ज़रूर आता है, झूठ को मिट जाना होता है। चकवाल के जलसे में कुछ बातें बहुत वाज़ेह थीं। बहरूपिये की मुनाफकत कौम के सामने लाना ज़रूरी है। कहते हैं कि खौफ का बुत तोड़ दें, खुद में इनका नाम लेने की जरूरत नहीं है। मरियम नवाज ने कहा कि मैं जमहूरियत की हामी हूँ। इमरान खान की सियासत को कौम के सामने बेनकाब करना ज़रूरी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ असल में अपनी चोरियों को छुपाना चाहते हैं।
दूसरी जानिब पेशावर में भी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ और वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में PTV हुक्काम को भी नामजद किया गया है। वफाकी वज़रा मरियम औरंगज़ेब, मियाँ जावेद लतीफ़, PTV चेयरपर्सन शाइजा शाहिद, सुहेल अली और दीगर के खिलाफ मुकदमा PTI कारकुन रहमानुल्लाह की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया है। FIR में दहशतगर्दी समेत 10 मुख्तलिफ नौइयत की दफ़ात शामिल की गई हैं। FIR के मतन में कहा गया है कि 14 सितंबर को PTV पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर की गई जिसे मरियम औरंगज़ेब, मियाँ जावेद लतीफ़ की ईमा पर चलाया गया। PTV हुकाम सुहेल अली ने इमरान खान की तकारीर सियाको सबाक से हट कर चलाई। दूसरी जानिब कंदकोट के जिला कशमोर में डाकू राज कायम डाकुओं ने मजीद 2 नौजवानों को अगवा कर लिया। मछली फार्म से चौकीदार अगवा, जबकि इंडस हाईवे से दिन दहाड़े मजदा ड्राइवर अगवा हो गए। थाना ए सेक्शन की हदूद से डाकुओं ने वलीदार खोसों को मछली फार्म से अगवा कर लिया। वर्षा का कहना है कि पुलिस को बर वक्त इत्तला देने के बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरी जानिब दिन दिहाड़े मजदार ड्राइवर अब्दुल गनी डहानी को डाकू अगवा करके फायरिंग करते हुए कच्चे की तरफ फरार हो गए। मगवियों की वर्षा का कहना है कि आए रोज अगवा, बराए तावान, कत्ल, डकैती और राजधानी की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, मगर पुलिस अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। उधर बूरेवाला में पुलिस का मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। एक कार्रवाई में 2 मुनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए गए। SDPO बूरेवाला महर वसीम सयाल की सरबराही में SHO थाना शेख फाजिल नासिर नसीम ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए 2 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 35 लीटर शराब बरामद हुई है। उधर मंशनाबाद में सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। जमीन पर उगने वाली सब्जियों की कीमतें आसमान पर जा पहुंची। आलू, प्याज, टमाटर, सब्ज मिर्च समेत अशिया खुरोनोश शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं। मिंजनाबाद में सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। ज़मीन पर उगने वाली सब्जियों की कीमतें आसमान छूने लगीं। महंगाई और दुकानदारों के मन मर्जी के रेट सुनकर ही खरीदारों का रंग लाल पीला हो जाता है। शहरियों घर का चूल्हा जलाने, घर वालों की पेट की आग बुझाने के लिए महंगी सब्जियां और अशिया खुरनोश खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं, जबकि हुकूमती सतह पर सब्जी मंडी और ताजरों पर कोई चेक एंड बैलेंस न होने के बायस शहरी महंगाई की चक्की में पिसने पर मजबूर हैं। विहाड़ी के MNA ताहिर इकबाल चौधरी की खुसूसी काविशों से शहर की सफाई और सुथराई को बेहतर बनाने के लिए बल्दिया विहाड़ी को वर्ल्ड बैंक की जानिब से जारी ग्रांट में 5 नई व्हीकल गाड़ियां ड्राइवर्स में तकसीम की गई। MNA ताहिर इकबाल चौधरी की खुसूसी दिलचस्पी और कोशिशों से वर्ल्ड बैंक की जानिब से पंजाब सेंटर प्रोग्राम के तहत बल्दिया विहाड़ी को 3.5 करोड़ रुपए की 5 गाड़ियां ड्राइवर्स में तकसीम की गईं। इस मौके पर ताहिर इकबाल ने कहा कि अरसे दराज से वर्ल्ड बैंक की ग्रांट रुकी हुई थी। 1.5 अरब रुपए में से 70 करोड़ की रकम बल्दिया विहाड़ी के हवाले की गई है, जिसमें शहर की सफाई सुथराई के लिए 3.5 करोड़ रुपए से 5 बड़ी गाड़ियों की खरीदारी की गई है, जो आज बल्दिया ड्राइवर्स के हवाले की गई हैं, ताकि सफाई के अमल को मजीद बेहतर बनाया जा सके। और नाज़रीन, फूल कुदरत का हसीन तोहफा और खुशी के इजहार का अहम जरिया है। चुनिया के नवाह गलन हटार की फूल मंडी का शुमार पाकिस्तान की बड़ी मंडियों में होता है, जिसमें हर तरह के फूलों की खरीदो फरोख्त का वसी कारोबार होता है। इस पर चुनिया से नुमाइंदा टैलेंट न्यूज़ जफर इकबाल आसिम की रिपोर्ट देखिए। फूल इंसान की खुशी और गमी में बराबर के साथी हैं। यही वजह है फूल नज़ाकत, लताफत और खुशबू की दुनिया से निकलकर बाजारों में बिकने लगे हैं। चुनिया गेलन फूल मंडी में रोजाना वसी पैमाने पर फूलों का कारोबार होता है। नमाज फजर की अदायगी के बाद चुनिया और इलाहाबाद के गिरदो नवा के फूलों के काश्तकार फूल लिए गेलन फूल मंडी पहुंच जाते हैं। खरीदारी के लिए मौजूद आड़ती और व्यापारी खरीद का लाहौर समेत अंदरून और बरून मुल्क भेजते हैं। यहाँ पर रोजाना इर्द गिर्द मौजूद खेतों से ताज़ा फूल चुन कर लाए और बेचे जाते हैं। चुनिया और कुर्बो जवार के इलाकों में गुलाब के फूलों की वसी काश्त होती है। यहाँ कई अकसाम के फूल, गुलाब, चमेली, गेंडा वगैरह की खरीदो फरोख्त की जाती है। यहाँ रोजाना किसान अपनी रोजी कमा रहे हैं कि हुकूमत इस शोबे की सरपरस्ती करे तो कसीर मुनाफा कमाया जा सकता है। चुनिया और गिरदो नवा में फूलों की नर्सरी का शोबा बहुत तेजी से फल फूल रहा है
और मुकामी जिम्मेदारों को रोजगार मिल रहा है। नाजरीन, कसूर की सौगात कसूरी मेथी हर किस्म के सालन को मज़ेदार बना देती है। हर कोई इसकी महक से खाने पर टूट पड़ता है। कसूरी मेथी की खुशबू महसूस करा रहे हैं कसूर से इमरान चौधरी अपनी इस रिपोर्ट में। कसूरी मेथी कसूर के मुख्तलिफ खेतों में काश करके बाद में वीराने इलाकों में लगाए गए बड़े फर्श पर खुश्क की जाती है, जिसे पैक करके कसूर से दूसरे शहरों में सप्लाई किया जाता है। किसानों का कहना है खुश्क मेथी को तैयार करने में बहुत ज्यादा मेहनत की जाती है, तभी इसका जायका देर तक बरकरार रहता है। कसूरी मेथी कसूर की मशहूर सौगात है। यहाँ से हम मुख्तलिफ शहरों में इसकी सप्लाई करते हैं। ये पहले तो इसकी फील्ड से इसकी कटिंग करते हैं, उसके बाद अपने यहाँ पे लाके क्रश करते हैं। ये हमारा ड्राई एरिया सारा, ये आपके सामने यहाँ पे पहले तो ये ड्राई होती है, उसके बाद ये हमारे प्रोसेस में चली जाती है। प्रोसेस में आके इसकी पैकिंग करके फिर मुख्तलिफ किस्म की कंपनीज को जाती है, वो अपनी ब्रांड का ऊपर लेबल लगा के, और उसके बाद ये पूरी दुनिया में सप्लाई होती है। कसूरी मेथी की खुशबू से हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है। घरों में पकने वाले सालन, चाहे वो आलू हो, दाल हो या गोश्त, इनमें कसूरी मेथी से हांडी का जायका मजीद बढ़ जाता है। यही वजह है कि कसूरी मेथी अपनी मिसाल आप है। कसूर की मेथी बहुत मशहूर है। ये लोग बाहर के मुल्कों में भी अपनी सौगात के तौर पे लेके जाते हैं हमारे से, और ये खालस मेथी खुद खुश्क की जाती है और ये तैयार की जाती है और फिर पैक करके इसको सेल किया जाता है। कसूर में दीगर शहरों से आने वाले अफराद फैमिली की फरमाइश पर बड़े शौक से कसूरी मेथी को सौगात के तौर पर अपने साथ ले जाते हैं। कैमरा टीम के साथ इमरान चौधरी, टैलेंट न्यूज, कसूर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें टैलेंट न्यूज।